हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। आज के इस हम वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ 50 प्रश्नों को। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा एग्जाम धुन। क्योंकि जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कभी कभी ओपन होती है, कभी कभी एरर बताता है। तो यहाँ पर एग्जाम धुन आप लोग टेलीग्राम में सर्च करें, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 300 के करीब मेंबर हैं, ज्वाइन करिए। वहाँ हर एक वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ के लिए परेशान ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले फैक्ट को अगर हम देखें तो रुपए का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार जो अवमूल्यन हुआ 6 जून 1966 को। तीसरी बार इसका अवमूल्यन हुआ 1 जुलाई 1991 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। फिर है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो दोस्तों, जब मुद्रा का संकुचन होता है तब ऐसा होता है कि मुद्रा के मूल्य में तो वृद्धि होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। दोस्तों, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। अगला प्रश्न है, जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का कितना हिस्सा शामिल है? तो 13.67% ही शामिल है। 1950-51 में भारत के घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 52.2% था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, समय आ ही रहा है रबी की फसलों की बुआई का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, आलू आता है। याद रखें, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। ठीक है, ये है रबी की फसल। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ के फसल की बुआई की जाएगी जून जुलाई में। खरीफ की फसलें क्या हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, ये सब हो गई। अब दोस्तों, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य। जायद की फसल में आएगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशुचारा, इस तरह का। व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? दोस्तों, यहाँ पर गन्ना हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, चाय हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब व्यापारिक या नगदी फसलें हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ये केंद्रीय आयोजन है। अगला है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का। संशोधित मूल्य, ये मॉडवैट कह लें हिंदी में, इंग्लिश में। तो मॉडवैट का संबंध किससे है दोस्तों? उत्पाद शुल्क से है। संपदा कर भारत में कब लागू? तो ब्याज भुगतान पर लागू होता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाविष्ट आर्थिक विकास। ईसीजीसी का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 280। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लें
और वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर विजय एल केलकर को। अब बदल गए हैं, ये पहले का है, हटाइए। भारतीय रुपये का पहचान किसने चिन्ह डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने, ये वाले का। अगला है सबल योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78 में। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 1977-78 में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हैदराबाद में है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। दोस्तों, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? गरम मुद्रा कहते हैं। MCX SX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है। RBI के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी कि सेंसेक्स कब शुरू हुआ है? 1986-87 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? तो 30। फिर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 में दिया गया। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, RBI और SBI के चेक, बॉन्ड, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ पाए जाते हैं? छापे जाते हैं? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, महाराष्ट्र में। 5, 10, 50, 100, 500, 1000 रुपए के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड में। 1000 के नोट तो बंद ही हो गए हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थापित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। सरकारी टकसालें किस शहर में हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया? तो कांग्रेस सरकार ने 1980-85 के मध्य गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? छठी के अंतर्गत। दोस्तों, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRYM, ट्राइसम, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए थे? छठी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण 1986 से 91 के मध्य रही। और कौन सी योजना उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W. मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के मध्य, पहले यह 1990 से लागू होनी थी, बाद में 1992 से 97 के मध्य लागू हुई। तो दोस्तों, हमने कम से कम 50 फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये अभी बेसिक है, ठीक है। अभी इसके जो एडिशनल वीडियोस हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वो लाएंगे। हमारी टीम इसके वीडियोस की जो PDF है वो फ्रेम की जा रही है, तो उसके बारे में आपको कंफर्मेशन मिलेगा। 1 से 2 दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो आएगा। ये बेसिक सा हमने उठाया था, तो पहला ये वीडियो था। तो ज़्यादा परेशान ना हो, अभी और भी प्रश्नों से जो लवरेज सीरीज है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की आएगी। तो बने रहें, जुड़े रहें एग्ज़ाम धुन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप एग्ज़ाम धुन, ये जो है शुरू में भी वीडियो में बताया, एग्ज़ाम धुन इस जो है ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारी PDF और अब क्या करेंगे, हम टेक्स्ट कंटेंट भी देंगे, कुछ इमेजेस भी आपको देंगे, क्योंकि समय कम है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल मिले उतना ही बेहतर है। तो इस वजह से एग्ज़ाम धुन
इसको ज्वाइन करिए और देखिए दोस्तों, मेंबर्स को आप जोड़िए। ऐड मेंबर ऑप्शन में आपको पूरी छूट दी गई है, मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ग्रुप को ओपन इसलिए नहीं किया जाता है, जिससे बहुत सारे अनर्गल वार्तालाप होते रहते हैं, जो कि मिसकम्युनिकेशन होता है उससे। तो आप लोग बेफिक्र होकर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।